नमस्कार दोस्तों, मैं टुभेश्वर सिंह आज बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी संस्कृति और धरोहर के बारे में सभी को पता चलना चाहिए। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना प्लस आलम प्लस दा से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान के उपहार पर कोई प्रतिबंध ना लगाएं। नालंदा के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों पुस्तकें रखी गई थीं। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यह आप जानते हैं कि यह 800 साल से अस्तित्व में है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की खोज चीन के हेन त्सांग और इटिंग ने की थी। ये दोनों 7वीं सदी में भारत आए थे। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी कहा था। इस विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर चयन होता था और मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी बिल्कुल फ्री था। लगभग विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देश के छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा में कई ऐसे सिक्के मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए जगह बनाना था और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध स्वयं यहाँ आए और कई बार ठहरे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 9 मंजिलों का था और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी भी थी। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया था। उस समय यहाँ साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान, विज्ञान, युद्ध इतिहास, गणित, वास्तुकार, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि के कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, यानी शिक्षकों के साथ साथ छात्रों ने भी अपनी राय दी, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फुट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह इस विश्वविद्यालय का केवल 10% है, यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आग लगा करके नष्ट करवा दिया था। कहते हैं खिलजी को बीमार जब हो गए तब उन्होंने कई सारे जगहों पे इलाज कराया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तब उन्हें किसी ने सलाह दिया कि नालंदा में उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। उन्होंने आए और यहाँ इलाज कराने के लिए सलाह भी लिया, लेकिन जब यहाँ के वैद्य ने जब उन्हें दवाई देने की बात कही तब उन्होंने उसे खाने से मना कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी ज्ञान के लिए, अपनी इलाज उनको करने के लिए उन्होंने अपना वैद्य धर्म का पालन किया और उन्हें कुरान पढ़ने की सलाह दी और उस कुरान पे उन्होंने दवाई लेप लगा दी, ऐसा कहा जाता है। और कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी बीमारी ठीक भी हो गई। जब इस बात की पता चली जब उनको, तब इस ज्ञान के बारे में उन्होंने अलग विश्लेषण निकाला और उन्होंने अपने धर्म से जोड़ा और अपने धर्म को खतरे में देखा और आदेश दिया कि उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को आग लगा दी जाए और आग लगा करके इसे नष्ट करवा दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से नालंदा बनी और इस तरीके से नालंदा नष्ट भी हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा इसे फिर से पुनर्स्थापना कर दी है। ये अपने आप में एक गौरव और सबसे खुशी की पल है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर बहुत ही पुरानी है। इसे हर भारतीयों को गर्व करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे संस्कृति और धरोहर के बारे में पता चले। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।